माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है देन आप मेरी वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रोमन एम्पायर कवर्ड विच 3 कॉन्टिनेंट। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, इस चैप्टर में आप लोगों ने एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ा जो कि 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, ये किन 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, किन 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता था। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. Option number B is America, Europe and Asia. Option number C is South Africa, East Asia and Europe. And the last option is North Africa, West Asia and Europe. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। रोमन एम्पायर बेसिकली इन 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। What are the sources to know about Roman Empire? हमने चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में जितना कुछ भी समझा, जितना कुछ भी पढ़ा, इन सारे इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन है टैक्स, सेकंड ऑप्शन इज डॉक्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन इज मैटेरियल रिमेन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टैक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मैटेरियल रिमेन्स, ये तीनों ही सोर्सेस है टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में हम इन तीनों सोर्सेस से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। रोमन इंस्क्रिप्शंस वे रिटन इन विच लैंग्वेज। रोमन एम्पायर में आर्कियोलॉजिस्ट को जो कुछ भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो आखिर किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। पहला ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन इज लैटिन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ग्रीक एंड लैटिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बोथ ग्रीक एंड लैटिन। बेसिकली रोमन एम्पायर में जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Name the reed-like plant which was used to produce a writing material. यानी कि एक रीड लाइक प्लांट का नाम बताइए जिसको रोमन एम्पायर के लोग यूज करते थे एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। पहला ऑप्शन है एनल, सेकंड ऑप्शन इज रीड कैनरी, थर्ड ऑप्शन इज पपायरस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज पपायरस। बेसिकली पपायरस एक रीड लाइक प्लांट है एंड उसी में कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज पपायरस ग्रीव। आखिर ये रीड लाइक प्लांट पपायरस उगता कहाँ पे था। फर्स्ट ऑप्शन इज अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल, सेकंड ऑप्शन इज अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर रेन, थर्ड ऑप्शन इज अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर डैन्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल। रिवर नाइल जो कि इजिप्ट में है वहां पे पपायरस ग्रीव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेम 2 powerful empires that ruled over most of the Europe, North Africa and Middle East. वो कौन 2 बहुत ही पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने ज्यादातर यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को एंड मिडिल ईस्ट को रूल किया था उस टाइम पीरियड के दौरान, जिस टाइम पीरियड के बारे में आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन इज अकाडियन एम्पायर एंड अशेरियन एम्पायर, सेकंड ऑप्शन इज रोमन एम्पायर एंड पार्थियन एम्पायर, थर्ड ऑप्शन इज पार्थियन एम्पायर एंड सशानियन एम्पायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which sea was the heart of the Roman Empire? किस सी को रोमन एम्पायर का हार्ट कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक सी, सेकंड ऑप्शन इज रेड सी, थर्ड ऑप्शन इज मेडिटेरियन सी एंड फोर्थ ऑप्शन इज एड्रियाटिक सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Name the 2 great rivers which form the boundaries of the Roman Empire in the north. यानी कि वो कौन 2 ग्रेट रिवर्स थे, नदियां थी जिन्होंने रोमन एम्पायर के नॉर्थर्न बाउंड्रीज को फॉर्म किया था। यानी कि अगर आप रोमन एम्पायर के मैप को देखेंगे नॉर्थर्न साइड में आपको 2 ग्रेट रिवर देखने को मिलेगा। उन 2 ग्रेट रिवर का क्या नाम था। द फर्स्ट ऑप्शन इज Douro रिवर एंड रोन रिवर, सेकंड ऑप्शन इज Danube रिवर एंड रोन रिवर,
थर्ड ऑप्शन इज डैन्यूब रिवर एंड राइन रिवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज रिवर डैन्यूब एंड रिवर राइन। सो नॉर्थन अगर आप रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज को देखेंगे देन वो बेसिकली रिवर राइन एंड डैन्यूब तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, Which desert formed the southern boundary of the Roman Empire? So अब रोमन एम्पायर के सदर्न साइड की बात की गई है। So कौन सा डेजर्ट, कौन सा रेगिस्तान रोमन एम्पायर के सदर्न बाउंड्री को फॉर्म करता था? So फर्स्ट ऑप्शन इज सहारा डेजर्ट, सेकेंड ऑप्शन इज कालाहारी डेजर्ट, थर्ड ऑप्शन इज कैरो डेजर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज दनाकिल डेजर्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सहारा डेजर्ट। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देखा है मेरे, देन मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कहाँ पे लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी को हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर क्यों कहा जाता है, रोमन एम्पायर का नॉर्थन बाउंड्रीज में क्या है, सदर्न बाउंड्रीज में क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड में कहाँ तक रोमन एम्पायर फैला हुआ था। सो ये सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को नहीं देखा है देन प्लीज जरूर देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द टू डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान। सो बेसिकली दो डायनेस्टीज का नाम बताना है जिन दो डायनेस्टीज ने ईरान को रूल किया था। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज Achaemenid and Seleucid. Second option is Seleucids and Parthian. Third option is Parthian and Sasanian. And fourth option is none of this. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पार्थियन एंड शशानियन। सो पार्थियन एंड शशानियन वो दो डायनेस्टीज थे जिन्होंने ईरान को रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, which two language was most widely used for the administration purpose in Roman Empire? यानी कि रोमन एम्पायर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था सो उस पर्पस के लिए, उस वर्क के लिए बेसिकली किन दो लैंग्वेज का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉप्टिक एंड ग्रीक लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन इज प्यूनिक एंड लैटिन लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन इज लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉप्टिक एंड प्यूनिक लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। सो इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया कि रोमन एम्पायर की इंस्क्रिप्शन में बेसिकली हमें यही दोनों लैंग्वेज देखने को मिला एंड साथ ही रोमन एम्पायर के ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए काम होते थे वो इन दोनों लैंग्वेज में ही किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, Which language was used by the upper classes of the east of Roman Empire? यानी कि अगर आप रोमन एम्पायर के ईस्टर्न साइड में देखेंगे सो ईस्टर्न साइड में जो अपर क्लासेस रहते थे वो किस लैंग्वेज का, किस भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लैटिन, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रीक, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ग्रीक एंड लैटिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉप्टिक लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ग्रीक लैंग्वेज। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के ईस्टर्न साइड में रहने वाले जो अपर क्लासेस थे वो लोग ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, वेरएस अगर आप रोमन एम्पायर के वेस्टर्न साइड में देखेंगे सो बेसिकली रोमन एम्पायर के वेस्टर्न साइड में जो लोग रहते थे वो लोग लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ रोमन एम्पायर? यानी कि रोमन एम्पायर का पहला रूलर, पहला राजा कौन था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टाइबेरियस, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रजन, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्स्टेंटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज अगस्तस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज अगस्तस। सो बेसिकली रोमन एम्पायर का जो फर्स्ट एम्पायर था वो था अगस्तस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, Which Roman emperor was considered as the leading citizen? So किस रोमन एम्पायर, किस रोमन राजा को लीडिंग सिटीजन कंसिडर किया जाता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अगस्तस, सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्स्टेंटीन, थर्ड ऑप्शन इज टिबेरियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज गैलेनस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्तस। सो बेसिकली अगस्तस को ही रोमन एम्पायर का लीडिंग सिटीजन कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, Augustus, the first Roman emperor, was called the leading citizen, whose Latin term is. So जैसे कि अभी पिछले दो क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि रोमन एम्पायर का जो पहला राजा था वो था अगस्तस एंड साथ ही अगस्तस को लीडिंग सिटीजन कंसिडर किया जाता था। सो बेसिकली ये जो लीडिंग सिटीजन, ये जो टर्म है ये एक लैटिन टर्म का मतलब होता है। सो इस चीज को लैटिन टर्म में क्या कहा जाता है? So the first option is Basilius, second option is Dominus, third option is Princip and the fourth option is Res Gestae. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज प्रिंसिप। सो बेसिकली प्रिंसिप का मतलब ही होता है लीडिंग सिटीजन। प्रिंसिप एक लैटिन टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16,
Which of the following was considered as the main player in the political history of Roman Empire? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस चीज को रोमन एम्पायर के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक मेन प्लेयर के रूप में कंसिडर किया जाता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द एम्पायर, सेकंड ऑप्शन इज द एरिस्टोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन इज द आर्मी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव. यानी कि एम्पायर को, एरिस्टोक्रेसी को एंड आर्मी को, इन तीनों को ही थ्री मेन प्लेयर कहा जाता है इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. नेम द सेकेंड रूलर ऑफ रोमन एम्पायर. सो रोमन एम्पायर का जो सेकेंड एम्पायर था, जो सेकेंड रूलर था, उनका नाम क्या था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रजन, सेकेंड ऑप्शन इज टिबेरियस, थर्ड ऑप्शन इज सेवेरस एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्स्टेंटीन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज टिबेरियस. सो अगस्तस के बाद रोमन एम्पायर का जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो होता है टिबेरियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. नेम द रोमन सिल्वर कॉइन कंटेनिंग अबाउट 4.5 GM ऑफ प्योर सिल्वर. सो बेसिकली रोमन एम्पायर में एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था एंड उस सिल्वर कॉइन में करीब 4.5 GM का प्योर सिल्वर यूज किया जाता था. सो उस कॉइन का क्या नाम था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डेनेरियस, सेकेंड ऑप्शन इज सॉलिडस, थर्ड ऑप्शन इज मिलियरेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज मॉर्गन डॉलर. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज डेनेरियस. सो बेसिकली रोमन एम्पायर के सिल्वर कॉइन को डेनेरियस कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट वेर एम्फोरे. एम्फोरे का मतलब क्या होता है? So let's check the option. First option is a type of army. Second option is a type of container. Third option is a type of district administrator. And the fourth option is none of the above. So इसका right answer हो जाएगा option number B, which is a type of container. So basically amphorae एक तरह का कंटेनर होता है एंड इस कंटेनर में बेसिकली लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. सो लिक्विड जैसे कि वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सो इन सारे लिक्विड को स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था रोमन एम्पायर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम. यानी कि सबसे प्योर या फिर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो वाइन था वो रोम में कहाँ से आता था? So the first option is Fayum, second option is Byzantium, third option is Galilee and fourth option is Campania. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is Campania. Next question is question number 21. Saint Augustine was bishop of the North African city of. यानी कि जो सेंट अगस्टाइन थे वो एक बिशप थे. सो यहाँ पे सेंट आप अगस्तस मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे अगस्तस की बात नहीं की गई है, बल्कि अगस्टाइन एक दूसरे इंडिविजुअल थे. सो वो एक बिशप थे. सो उनका सिटी का जो नाम था वो क्या था, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के किन सिटी में वो रहते थे? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अनेबा, सेकेंड ऑप्शन इज अल्गेरिया, थर्ड ऑप्शन इज हिप्पो एंड फोर्थ ऑप्शन इज नुमीडिया. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज हिप्पो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. The emperor who made Christianity the official religion in the Roman Empire was. यानी कि रोमन एम्पायर का वो कौन सा एम्पायर था, राजा था, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अलेक्जेंडर, सेकेंड ऑप्शन इज अगस्तस, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्स्टेंटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नैरो. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉन्स्टेंटीन. सो एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था. Next question is question number 23. In Roman urban life, the entertainment shows called spectacular happened for at least. यानी कि रोमन एम्पायर के शहरी जीवन में एंटरटेनमेंट शोज होते थे जिसको स्पेक्टिकुलर कहा जाता था. सो वो एटलीस्ट कितने दिनों के लिए होता था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 150 डेज, second is 160 days, third option is 167 days and fourth option is 176 days. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is 176 days. Next question is question number 24. Christianity became the state religion of the Roman Empire in the. यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन या फिर स्टेट रिलीजन बनाया था. सो उन्होंने कब ये किया था, यानी कि किस टाइम पीरियड के दौरान क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अडॉप्ट किया गया था एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेंचुरी CE. Option number B is 2nd century CE, option number C is 3rd century CE and option number D is 4th century CE. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is 4th century CE. Next question is question number 25. The dash system of Roman Empire was the system of government in which the real power vested in the Senate. यानी कि
रोमन एम्पायर में वो कौन सा सिस्टम हुआ करता था जो कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जिस सिस्टम में जो रियल पावर होता था वो सेनेट के हाथ में होता था. सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेट, सेकेंड ऑप्शन इज रिपब्लिकन, थर्ड ऑप्शन इज माओइस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्क्सिस्ट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज रिपब्लिकन. Next question is question number 26. Name the second capital of Roman Empire. Roman Empire का second capital कौन सा था? So first option is Rome, second option is Constantinople, third option is Ravenna and fourth option is none of the above. So इसका right answer हो जाएगा option number B which is Constantinople. And जो एम्पायर कॉन्स्टेंटीन थे उन्होंने ही कॉन्स्टेंटिनोपल को सेकेंड कैपिटल बनाया था रोमन एम्पायर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. द कोलोसियम वाज बिल्ड इन. सो रोम में एक बहुत ह्यूज सा मैसिव सा स्ट्रक्चर है कोलोसियम. सो इसको कब बनाया गया था? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 69 सेंचुरी, second option is 79 century, third option is 89 century and fourth option is 99 century. So इसका right answer हो जाएगा option number B which is 79 century. So with this हमारे सारे MCQs खत्म होते हैं, but इन MCQs के साथ साथ और 3 important question है. वो है The Spanish olive oil was mainly carried into a container called. So स्पेन का जो ऑलिव ऑयल होता था उसको बेसिकली एक पर्टिकुलर कंटेनर में ही कंटेन किया जाता था, कैरिड किया जाता था. सो उस कंटेनर का क्या नाम था? सो इसका आंसर होगा ड्रसल 20. सो बेसिकली ड्रसल 20 में स्पेनिश ऑलिव ऑयल को कंटेन किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Who was the author of natural history? So very famous natural history का author कौन थे? So इसका आंसर होगा Pliny the Elder. Now question number 30 is name the coin which contain 4.5 GM of pure gold. So पहले जिस कॉइन के बारे में हमने डिस्कस किया था वो एक सिल्वर कॉइन था, बट अब हम गोल्ड कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं. सो बेसिकली रोमन एम्पायर में एक गोल्डन कॉइन भी हुआ करता था एंड उस कॉइन में करीब 4.5 GM का प्योर गोल्ड यूज किया जाता था. सो उस कॉइन का क्या नाम था? सो इसका आंसर होगा सॉलिडस. सॉलिडस बेसिकली रोमन एम्पायर का गोल्डन कॉइन हुआ करता था एंड इस चीज को बेसिकली एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने इंट्रोड्यूस किया था. सो विद दिस हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. सो आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे एंड सारे ही क्वेश्चन को जितना भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो ये 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के मेन या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. सारे टॉपिक में से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो ही सब थे. सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के भी MCQs वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन. सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.